आज के समय में हर इंसान खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि कमाए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब ऐसे में इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो हर एक इंसान के मन में सबसे पहले स्टॉक मार्केट का ही ख्याल आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करके काफ़ी कम समय के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरों को देखकर बिना किसी बेसिक नॉलेज के शेयर मार्केट में कूद जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक इंसान को पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आंख बंद करके स्टॉक मार्केट में ना घुसें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या फिर ऑफिस के कलीग्स के साथ स्टॉक मार्केट पर कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं और इस बातचीत के दौरान आपको पता चलता है कि आपके एक या दो फ्रेंड्स पहले से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और उससे काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब उनकी बातें सुनकर आपको महसूस होता है कि शायद आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप भी स्टॉक मार्केट का मन बना लेते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि बिना किसी जानकारी के सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में जब एंटर करता है तो ऐसे में उसको सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ता है। नंबर 2, कभी भी एक स्टॉक में पैसा न लगाएं। स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर्स यह गलती करते हैं कि वह अपना सारा पैसा एक सिंगल स्टॉक पर लगा देते हैं और ऐसा करने से रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में ज्यादातर लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल मार्केट के अंदर रिस्क को कम करने के लिए आपको अपना पैसा किसी एक स्टॉक के बजाय कई अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी एक स्टॉक में नुकसान होता है तो दूसरे स्टॉक में होने वाले प्रॉफिट से वह रिकवर हो जाता है। और एक नए इन्वेस्टर के लिए अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। नंबर 3, स्टॉक मार्केट पैसे छापने की कोई मशीन नहीं है। दोस्तों, यह बात सच है कि दुनिया भर में लोग स्टॉक मार्केट के जरिए काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और इन लोगों को पैसा कमाते हुए देखकर बहुत से लोगों को यह लगता है कि स्टॉक मार्केट कोई पैसा छापने की मशीन है जिसमें उतरते ही लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में तभी पैसा कमा सकता है जब उसको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज हो और वह लंबे टाइम के लिए पैसे लगाए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो स्टॉक मार्केट में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए लोगों को स्टॉक मार्केट के फायदे और नुकसान दोनों ही चीजों के बारे में सोचना चाहिए। नंबर 4, पैसे के लालच में सब कुछ इन्वेस्ट करने की गलती कभी ना करें। तो फ्रेंड्स, एक और कॉमन मिस्टेक नए इन्वेस्टर्स यह करते हैं कि एक ही बार में अपना सारा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा करना पूरी तरह से रिस्की होता है और ऐसा करने से नुकसान होने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। किसी भी नए इन्वेस्टर को सिर्फ उतना ही पैसा शेयर मार्केट में लगाना चाहिए जिसका वो नुकसान झेल सके। उन पैसों को कभी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें जो कि आने वाले कुछ समय में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। और फ्रेंड्स, यह गलती भी खासकर वही न्यू इन्वेस्टर करता है जो कि पैसे लगाते ही अच्छा फायदा कमा लेते हैं और फिर उसे लगता है कि अगर वह अपना सारा पैसा लगाया होता तो आज फायदा कई गुना होता। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। पैसे के लालच में सब कुछ इन्वेस्ट करने की गलती कभी ना करें, क्योंकि मार्केट का भविष्य कोई नहीं जानता। नंबर 5, लीवरेज को अवॉइड करना। अब फ्रेंड्स, आपके पास 100 रुपए हैं और इसके बदले में आपको 1000 रुपए के शेयर्स पे लगाने की लीवरेज मिलती है, तो क्या आप इसको मना करेंगे? अगर आप नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये लीवरेज तब मिलती है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट या लॉस एक ही दिन में होगा जो भी होगा। लेकिन लीवरेज को फायदा उठाना एक नए इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। दरअसल लीवरेज का आसान मतलब होता है स्टॉक खरीदने के लिए पैसा उधार लेना, और एक्सपर्ट्स और अनुभवी इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग के लिए इसका काफी फायदा भी उठाते हैं। लेकिन एक नए इन्वेस्टर को इस लालच में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको फायदे के साथ नुकसान भी 1000 के ऊपर ही होगा और कहीं नुकसान होना शुरू हो गया तो फिर आपके पास जो 1000 रुपए बचे हैं वह भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। नंबर 6, हमेशा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दरअसल यह लोग इस बात का पता लगाने की ट्राई करते हैं कि किस टाइम मार्केट नीचे जाएगा और किस टाइम मार्केट ऊपर।
और फिर अपनी इन्हीं कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन के आधार पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यह स्ट्रेटेजी पूरी तरह से गलत मानी जाती है, क्योंकि मार्केट को ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है और यही वजह है कि मार्केट को ट्रैक करने वाले लोग हमेशा ही नुकसान उठाते हैं। दरअसल में मार्केट को ट्रैक करने की बजाय लोगों को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करना चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाने चाहिए। नंबर 7, हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया का हर एक इंसान इमोशनल होता है और अपनी जिंदगी के बहुत से फैसले लोग अपनी इमोशंस के बेसिस पर ले लेते हैं। लेकिन इस स्टॉक मार्केट में इमोशन के आधार पर फैसला लेना हमेशा ही नुकसानदेह साबित होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक खास स्टॉक से इतना लगाव होता है कि लगातार नुकसान होने के बावजूद भी वह उसी में इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर स्टॉक से इतनी नफरत करता है कि उसके लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वह उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता है और यही चीज लोगों के लिए हानिकारक साबित होती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा अपने इमोशंस पर काबू करना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 8, अवॉइड द हियर्ड मेंटेलिटी। फ्रेंड्स, काफी सारे इन्वेस्टर्स हियर्ड मेंटेलिटी यानी कि झुंड में चलने की मानसिकता रखते हैं। इस तरह के लोग अपना खुद का कोई डिसीजन ना लेकर अपनी जान पहचान के लोगों और रिश्तेदारों के पीछे पीछे चलते हैं, यानी कि जो स्टॉक दूसरे लोग खरीदते हैं वही स्टॉक ये लोग भी खरीद लेते हैं। लेकिन इस तरह की स्ट्रेटेजी बहुत बार काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। असल में हर एक इन्वेस्टरों को अपने लेवल पर अच्छी तरह जांच पड़ताल और कैलकुलेशन करने के बाद ही अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, क्योंकि झुंड में चलने वाली मानसिकता आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। और फिर आप अपना दिमाग लगाएं, स्टॉक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करें, तब जाकर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें कि नए इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब